नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्या रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, रीट एसएसटी की जो क्लास हमने शुरू की थी उसमें आज चौथी क्लास में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के संबंध में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का है। बिल्कुल यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज हमने इस सिलेबस को शुरू किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हो चुकी है हमारी, वैदिक संस्कृति हो चुकी है, जैन हमारा हो चुका है। आज इस क्लास में हम बौद्ध धर्म के विषय में बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जनपद काल के बाद में ये जो अब हमारी पहली यूनिट है वो हमारी समाप्त हो जाएगी। आइए देखें वो कौन कौन से बिंदु हैं इसके, वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट बातें हैं बौद्ध धर्म की जो हमें याद करनी है, जो हमें समझनी है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम बिल्कुल पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा करने वाले हैं, बिल्कुल आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करें गौतम बुद्ध के विषय में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक की अगर हम बात करें किसे माना जाता है तो वो गौतम बुद्ध को ही माना जाता है, जिनका बचपन का नाम या फिर हम कहें अन्य नाम कौन सा आता है, सिद्धार्थ नाम आता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध वो व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था। दोस्तों, अगर हम बात करें इनका जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। 563 ईसा पूर्व में, यानी ईसा जो 1 ईस्वी जिससे अपने पढ़ते हैं उससे पहले का। तो लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे शुद्धोधन। ये शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे और कपिलवस्तु के शासक हुआ करते थे। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ, लुम्बिनी वन में हुआ और इनके पिता जो थे उनका नाम था शुद्धोधन, जो क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। इनका पालन पोषण, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सिद्धार्थ का जब जन्म होता है तो जन्म के 1 सप्ताह में ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो चूंकि जब 1 सप्ताह में ही महामाया की यानी इनकी माता की मृत्यु हो गई तो इनका जो पालन पोषण है वो इनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। तो इनकी माता के अंतर्गत अपने 2 ले सकते हैं। एक तो इनके जन्म देने वाली जिन्होंने इनको जन्म दिया उनका नाम था महामाया, और दूसरी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया उनका नाम क्या था? गौतमी था। तो देखिएगा, इनके पालन पोषण की बात करें तो महाप्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था दोस्तों? यशोधरा। अन्य नाम की बात करें तो बिंबा या गोपा भी आता है। किसका? यशोधरा को हम बिंबा या गोपा भी कहते हैं। इनके पुत्र का नाम था राहुल। अब देखिएगा, घटनाक्रम की बात करें तो कालदेव और कौंडिल्य नामक ब्राह्मण थे जिन्होंने बुद्ध के जन्म के समय ही ये भविष्यवाणी कर दी थी। ये कहा था कि ये बालक या तो चक्रवर्ती राजा होगा या फिर सन्यासी होगा। क्या कहा था? या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इसी वजह से उनके परिवार को ये लगा कि कहीं इनके मन में वैराग्य उत्पन्न न हो जाए। इसलिए महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ को बचपन से ही उन परिस्थितियों से दूर रखा गया जहाँ से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी हो या फिर बूढ़ा, बीमार, इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को सामने आने नहीं देते थे। सारे फूल खिलते हुए, मतलब एक तरह से ऊर्जावान चीज़ें उनके सामने होती थी। ऐसी किसी भी चीज़ को उसके सामने नहीं आने देते थे जिसमें नश्वरता हो। दोस्तों, अब लेकिन जो बनना होता है वो व्यक्ति वही बनता है। परमात्मा जो लिख करके डालता है, या हम यूँ कहें जो उसके अंदर है वही चीज़ बाहर आनी है। दोस्तों, जिसको जो करना है संसार में, ईश्वर ने जिस उद्देश्य से इसको भेजा है वही उसको करना होता है। तो एक बार देखिएगा, गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे और उन 4 दृश्यों को देख करके गौतम बुद्ध ने, हम बचपन में सिद्धार्थ कहते हैं, विचलित हुए और संन्यास की ओर बढ़े। तो देखिएगा वो 4 दृश्य कौन से थे। एक तो इन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा और उन्हें पहली बार ये पता चला कि व्यक्ति बूढ़ा भी होना है और तेरे को भी एक दिन ऐसा होना है।
बीमार व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति की अर्थी देखी और एक सन्यासी को देखा। ये देखा इन्होंने कि बूढ़ा व्यक्ति है, दुख है, बीमार व्यक्ति है, दुख है, मृत व्यक्ति की अर्थी दुख है। लेकिन इन्होंने एक सन्यासी देखा जो हंसता खेलता जा रहा था दोस्तों, जिसको किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं था। तो उन्हें लगा कि यही जीवन जो वो क्या है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इन 4 दृश्यों को देख करके सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो यहाँ जो प्रश्न बनता है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न कि कौन से 4 दृश्य थे, हमने बात कर ली। दूसरा, कितनी आयु में इन्होंने घर त्याग किया, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। और इस गृह त्याग की घटना को हम क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और गृह त्याग की ये जो घटना है, उसका उल्लेख हमें पाली के एक ग्रंथ महापरिनिर्वाण में देखने को मिल सकता है। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कंथक नामक घोड़े और छंदक नामक सारथी के साथ गए थे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन डीपली क्वेश्चन आए तो कभी पूछ सकता है। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कौन से घोड़े को लेकर के गए थे? कंथक, और सारथी का नाम क्या था? छंदक। सिद्धार्थ ने अपना जो घोड़ा है वो अनोमा नदी पर छोड़ दिया था। सारथी और घोड़े दोनों को ही छोड़ दिया था। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिद्धार्थ से बुद्ध तक, यानी सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध कैसे बने। ज्ञान की खोज में सर्वप्रथम सिद्धार्थ जो है वो वैशाली पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? वैशाली। और वहाँ अलार कलाम के आश्रम में गए। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे पहले कहाँ गए थे? वैशाली और अलार कलाम के आश्रम में। अलार कलाम से इन्होंने तप की क्रिया, उपनिषदों की ब्रह्म विद्या, इन सभी के विषय में जो है शिक्षा प्राप्त की। वैशाली से फिर वो राजगीर के पास रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। राजगीर से फिर वो उरुवेला गए और मोहना तथा निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर देखिएगा, सुजाता नामक स्त्री से इन्होंने खीर खाई और खीर खा करके अपना व्रत तोड़ा था दोस्तों। तो सबसे पहले कहाँ गए थे? वैशाली, अलार कलाम के आश्रम में। वहाँ से इन्होंने तप की क्रिया, उपनिषदों की ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में वो राजगीर के पास रुद्रक रामपुत्र आश्रम में पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला गए। उसके बाद में वो मोहना और निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाई। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को जब वो तपस्या कर रहे थे, तो पीपल या वट वृक्ष के नीचे इन्हें सत्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। 29 वर्ष में निकले थे, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। और इस ज्ञान प्राप्त की घटना को हम क्या कहते हैं? संबोधि के नाम से जानते हैं। और ये ज्ञान प्राप्त उन्हें समाधि, जब उन्होंने तपस्या शुरू की, समाधि लगी, तो 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला का जो ये क्षेत्र था, यही बोध गया कहलाया, और सिद्धार्थ क्या कहलाए थे? बुद्ध। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिद्धार्थ से वो बुद्ध कैसे बने। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उरुवेला के अंतर्गत, तभी उरुवेला तो हो गया बोध गया और सिद्धार्थ हो गए थे बुद्ध। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत से संबंधित आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें धर्म चक्र परिवर्तन, ये क्या था? जब हमने ये देखा कि गौतम बुद्ध को संबोधि हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्होंने प्रथम उपदेश और दीक्षा दिए जाने की जो घटना है, उससे ही हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, यहाँ मिलान करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक तरफ धर्म चक्र परिवर्तन ये दे दिया और एक उसके सामने इसकी व्याख्या होती है। 4 घटनाएं दे सकता है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और दीक्षा ऋषि पत्तन यानी कि सारनाथ में दिए, जिसका उल्लेख हमें संयुक्त निकाय में पढ़ने को मिलता है। प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया था। अब देखिएगा, हम बात करें धर्म चक्र परिवर्तन की। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन है वो घटना जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में पहला उपदेश और पहली दीक्षा दी। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश और दीक्षा कहाँ दी? ऋषि पत्तन यानी कि सारनाथ में दी। यह क्वेश्चन बहुत आता है। इस बात का उल्लेख हमें संयुक्त निकाय में देखने को मिलता है। पहले उपदेश में उन्होंने क्या बताया? तो 4 आर्य सत्यों को उन्होंने अपने पहले उपदेश में बताया था। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो दुख अर्थात
संसार क्या है, दुख में है, संसार में दुख ही दुख है। और जब दुख है तो दुख समुदाय अर्थात दुख का क्या है, कारण भी है। और कारण है तो इसका उपाय भी किया जा सकता है। दुख निरोध यानी दुखों का अंत संभव है। दुख निरोध या दुख निरोध अर्थात दुख के अंत का एक मार्ग भी है। तो यहाँ इनको एक एक करके समझ लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग को समझने से पहले 4 आर्य सत्यों को देख लेते हैं। जैसे हम बात करें प्रथम आर्य सत्य की, तो प्रथम आर्य सत्य जो है वो है दुख। प्रथम आर्य सत्य क्या है, दुख। यानी इसके अनुसार संसार में सभी वस्तुएं दुख में है, यानी संसार में क्या है, दुख ही दुख है। और प्रथम आर्य सत्य जन्म और मरण के चक्र को दुख का मूल कारण मानता है। तो देखिए हमने ये कहा कि प्रथम आर्य सत्य क्या कहता है, दुख यानी संसार में क्या है, सभी वस्तुएं दुख में है। और ये दुख इसलिए है क्योंकि जन्म और मरण के चक्कर में उलझे हुए हैं। ये जन्म और मरण का चक्र ही दुख का मूल कारण है, सब प्रथम में बताया गया। दूसरा आर्य सत्य बताता है दुख समुदाय अर्थात सत्य में दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तृष्णा को बताया गया है। दुख समुदाय अर्थात दुख का जो मूल कारण वो क्या है, तृष्णा है। ये तृष्णा हमारी शांत नहीं होती है। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध यानी दुख निवारण या निरोध के लिए इस तृष्णा का हमें क्या करना पड़ेगा, उन्मूलन करना पड़ेगा। पहली बात हमने क्या कहा, दुख यानी संसार में दुख ही दुख है तो उसका कारण भी है और कारण है तृष्णा। उपाय तीसरे में दुख निरोध, वो है कि इस तृष्णा का हमें क्या करना है, उन्मूलन करना है। फिर है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथा आर्य सत्य क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी गौतम बुद्ध दुख उन्मूलन का मार्ग बताया है और यही मार्ग क्या कहलाता है, अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला आर्य सत्य कहता है दुख, संसार में क्या है, दुख ही दुख है। दूसरा आर्य सत्य दुख है तो दुख का कारण है तृष्णा। तीसरा है दुख निरोध यानी उस तृष्णा का उन्मूलन दुख निवारण के लिए आवश्यक बताया गया है। लेकिन उस दुख को हम निवारित कैसे करेंगे, उसके लिए चौथा आर्य सत्य के अंदर उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं, मार्ग बताए हैं, जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। नंबर 1 आता है सम्यक दृष्टि, यानी वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का हमें ध्यान करना है। दूसरा सम्यक संकल्प, यानी आसक्ति, द्वेष, हिंसा, इन सब से क्या रहना है, मुक्त रहना है। किसी चीज़ के प्रति आसक्त नहीं होना है, अन्यथा जीवन मरण के चक्कर में हम उलझे रहेंगे। द्वेष नहीं रखना, हिंसा हमें नहीं करनी है। सम्यक वाक यानी अप्रिय जो वचन है उनका उच्चारण हमें नहीं करना है, उनको छोड़ देना है। सम्यक कर्मांत अर्थात दान, दया, सत्य, अहिंसा, इन सत्कर्मों का हमें क्या करना है, अनुसरण करना है। दोस्तों सम्यक आजीव यानी सदाचार के नियमों के अनुकूल ही हमें जीवन व्यतीत करना है, कोई दुष्कर्म हमें नहीं करना है, दुराचार हमें नहीं करना है। सम्यक व्यायाम यानी विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणाओं को ही रखना। सम्यक समाधि, मन या चित्त की एकाग्रता। तो देखिए कि यहाँ जो प्रश्न बनता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसने दिया, महात्मा बुद्ध ने दिया। इसका विचार कहाँ पर है, 4 आर्य सत्य की जब हम बात करते हैं तो चौथे आर्य सत्य में से ये निकला हुआ है। दोस्तों और 4 आर्य सत्य कब बताए गए थे, महाविनिष्क्रमण के बाद में जो पहला उन्होंने उपदेश दिया उसी के अंदर ये 4 आर्य सत्य बताए थे। फिर हम बात कर लेते हैं बौद्ध संघ की स्थापना कैसे हुई। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों, सारनाथ में। बौद्ध संघ का जो संगठन है वो गणतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित हुआ करता था, राजशाही नहीं था। संघ में प्रवेश करने के लिए, एडमिशन के लिए आप ये बोले कि हमें अगर एडमिशन लेना है, संघ में जाना है, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 15 वर्ष का व्यक्ति को होना चाहिए। घर से भाग करके नहीं आना है, माता पिता की आज्ञा आवश्यक है, 15 साल का है और माता पिता की आज्ञा है। अब उसमें भी कई बार क्या होता है, कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, शारीरिक विकलांग है, ऋणी है, सैनिक है, दास है, ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित था। कि मानो कोई व्यक्ति है, अस्वस्थ है, बीमार रहता है, तो वो जा करके भगवान के शरण में आ गया, ऐसा नहीं। ये मानते थे भी एक संपन्न व्यक्ति जिसने सब कुछ देखा हो, जो सक्षम होना, वही आना चाहिए। आजकल जैसे होता है किसी व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया तो वो भाग करके बाबा बन गया।
है ना। सैनिक है तो सैनिक का कर्तव्य तो सेवा करना है, वो डर करके भाग करके यहाँ आ जाता है तो फिर नहीं। दासों को भी, इस तरह के लोगों को प्रवेश संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। किसी प्रस्ताव में अगर कोई मतभेद हो जाए तो मतदान करवाया जाता था, क्योंकि मतदान कहाँ होता है, गणतांत्रिक प्रणाली में, लोकतांत्रिक प्रणाली में। मतदान गुप्त होता था और प्रत्यक्ष होता था, यानी दोनों ही रूप से होता था। और गण पूर्ति के लिए हमें 20 सदस्यों की आवश्यकताएं हुआ करती थी। ये जो संघ बना, इस संघ में अनुयायी या सदस्य थे वो 2 वर्गों में बंटे हुआ करते थे, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं। भिक्षु कौन होते थे, जो सन्यासी जीवन व्यतीत किया करते थे, जिन्होंने पूर्णतः सन्यास को अपना लिया है, वो भिक्षु कहलाते थे। पुरुष भिक्षु और महिलाएं भिक्षुणी हुआ करती थी। उपासक और उपासिकाएं कौन होती थी, जो गृहस्थ जीवन में रहते थे लेकिन बौद्ध धर्म का अनुसरण किया करते थे। पुरुष है तो उपासक, स्त्री है तो उपासिकाएं। बौद्ध संघ की सदस्यता जो थी वो सभी जातियों के लिए सुलभ थी, यानी कोई भी जाति का व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता था। लेकिन चोर और हत्यारा कोई है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाता था। आरंभ में स्त्रियों का प्रवेश जो है वो निषेध था, गौतम बुद्ध ने प्रवेश नहीं दिया। लेकिन जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो उनकी सौतेली माता गौतमी ने प्रवेश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। पहले तो गौतम बुद्ध ने मना कर दिया, लेकिन गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली पहुंचे तो गौतमी भी उनके साथ में वैशाली आ गई थी। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं का प्रवेश पहले तो निषेध था, लेकिन सबसे पहले आग्रह करने वाली कौन है, उनकी सौतेली माता गौतमी है। वो इच्छा रखती है लेकिन बुद्ध जो है वो मना कर देते हैं, तो कपिलवस्तु से वो वैशाली भी आ जाती है। दोस्तों, अंत में आनंद जब कहता है, आनंद के आग्रह पर ही गौतम बुद्ध उन्हें जो है अनुमति देता है, प्रवज्ञा ग्रहण करने की अनुमति दे दी जाती है और इस तरह से महिलाओं का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, इसलिए सर्वप्रथम भिक्षुणी की अगर हम बात करें, संघ की स्थापना वैशाली, कई जगह आपको कपिलवस्तु में भी पढ़ने को मिल जाएगा, जैसा भी ऑप्शन में आए उस हिसाब से देखेंगे। अगर हम इससे मान लें, यहाँ पर है ना आग्रह यहाँ किया था, तो फिर उसी प्रकार से देखेंगे, लेकिन वैशाली था। तो भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो वैशाली में हुई थी। दोस्तों, प्रवेश के समय त्रिरत्न में विश्वास की शपथ लेनी होती थी। त्रिरत्न कौन से, बुद्ध, संघ और धम्म, और 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता था। दोस्तों, 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद में पूर्ण सदस्यता दे दी जाती थी। 15 वर्ष का व्यक्ति प्रवेश ले सकता था। पूर्ण सदस्यता जो थी वो 20 वर्ष की आयु पूरी करने पर मिल जाती थी। गौतम बुद्ध ने अपना किसी प्रकार का कोई संघ के लिए उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। अभी हमने कहा 10 आवश्यक सील कौन से हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए। एक तो दूसरे के धन की इच्छा नहीं रखनी है, झूठ नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, संगीत नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना और किसी प्रकार के द्रव्य का संचयन नहीं करना, द्रव्य यानी धन का संचयन नहीं करना। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 10 सील हैं। आपसे यही पूछा जाता है कितने नियम थे, यही पूछ सकते हैं ना। ये 10 के 10 याद हो जाए तो ठीक है, अन्यथा इनका तनाव नहीं लेना, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि जो स्पेशल आपको याद करना पड़े। ऑप्शन वैसे भी नहीं बनते, 10 है तो 10 के क्या ऑप्शन बनाएगा। 4 अगर होते तो पता नहीं, 3 होते तो कोई ऑप्शन बन भी जाता है ना। तो इससे पूछने की संभावना तो न के बराबर है। फिर भी मैंने आपको बता दिया, इनको पढ़ लेंगे तो किसी न किसी प्रकार से ये बिल्कुल सामान्य सी चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए ना। पहले 5 सिद्धांत जो हैं, ये जो 5 सिद्धांत है वो उपासक जो थे, उपासक वर्ग थे, जो गृहस्थ होकर के ही जो हैं बौद्ध धर्म का पालन करते थे, उनके लिए आवश्यक थे। लेकिन जो सन्यासी हुआ करते थे उनके लिए सारे के सारे नियम मानने, 10 के 10 नियम मानने अनिवार्य थे। अब हम बात करें संघ में कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे, तो एक तो हुआ करता था नवकम्मिक, जो निर्माण से संबंधित अधिकारी हुआ करता था। भंडागारिक, तो भंडागारिक कौन है, खान पान से संबंधित। कप्पीकारक, क्रय करने वाला अधिकारी, कुछ खरीदना हो तो। चीवर, वस्त्रागार का अधिकारी। आर्मिक, तो आर्मिक होता था आराम से संबंधित अधिकारी। इसके बाद में हम बात करें चैत्य और विहार की। ये शब्द भी आपने पढ़ा होगा, बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा संबंधित हैं। तो चैत्य क्या होते थे, चैत्य एक प्रकार के समाधि स्थल हुआ करते थे
और इन समाधि स्थलों में महापुरुष जो बौद्ध धर्म से संबंधित है को शवदाह के बाद उनकी धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इन समाधियों में भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था एवं ऊपर एक भवन का निर्माण कर दिया जाता था। चैत्य क्या हुआ करते थे? असल में समाधि स्थल हुआ करते थे। इन समाधि स्थलों में महापुरुषों को शवदाह के बाद में उनके धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ भूमि के अंदर गाड़ देते थे और उसके ऊपर जो है भवन का निर्माण किया जाता था। ये उपासना के केंद्र हुआ करते थे। विहार चैत्यों के पास ही जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके रहने के लिए आवास स्थानों का निर्माण किया जाता था। ये आवास स्थान ही क्या कहलाते थे? विहार। तो एक प्रकार से ये मंदिर कह सकते हैं और ये रहने का स्थान हुआ करता था। समारोह की बात करें तो पौरना समारोह, वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था। जब वर्षा होती थी तो इस समय बौद्ध भिक्षु विहारों में ही रहा करते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पौरण नामक समारोह हुआ करता था जिसमें बौद्ध भिक्षु इन 4 माह में किए गए अपराधों को स्वीकार किया करते थे। उपोस्त समारोह, इस समारोह का आयोजन किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। तो पौरना तो कब होता था? जब मान लीजिए वर्षा की ऋतु है तो उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती थी तो पौरण समारोह का आयोजन होता था और 4 माह में कोई अपराध किया है तो उसकी क्षमा ये मांगते थे। उपोस्त समारोह कौन सा हुआ करता था? इसमें सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। बौद्ध संघ से जुड़े शब्दों की बात करें तो इसमें आता है नति, नेति और वृत्ति। ये क्या था? बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव लाया जाता था उसके लिए शब्द का प्रयोग होता था। प्रज्ञापक, सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी के लिए काम में आता था। उपसंपदा, संघ की पूर्ण सदस्यता, जैसे हमने कहा ना 20 साल का हो जाए तो मिल जाती थी, उसे हम उपसंपदा कहते थे। समनेर या श्रमणेर, प्रवज्ञा ग्रहण करने वाला व्यक्ति हुआ करता था। गौतम बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया, कौन कौन से स्थान पर कब कब कैसे दिया, तो उसके विषय में हम बात करें तो सबसे पहले सारनाथ में इन्होंने देखिएगा प्रथम उपदेश दिया जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में उरुवेला, गया, कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण शिष्यों को दिया। उसके बाद में राजगीर, बिंबिसार को, वेलुवन, सारिपुत्र व मोगलयन, ये जो थे ये सारे के सारे इनके शिष्य बन गए थे। कपिलवस्तु में, उसके बाद में देखिए कपिलवस्तु में बुद्ध परिवार है वो शिष्य बना। पावापुरी में ये अतिसार या पेचिस रोग से पीड़ित हुए और वैशाली में इन लोगों को दिया। वैशाली के अंदर गौतमी को प्रवज्या भिक्षुणी संघ की स्थापना, वैशाली के अंदर गौतमी को प्रवज्या मिली और भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों। बुद्ध 45 वर्षों तक धर्म के उपदेश देते रहे और उन्होंने अपने भ्रमण काल के दौरान पूर्व में चंपा, पश्चिमी क्षेत्र में कुरुक्षेत्र, कपिलवस्तु, दक्षिण में कौशाम्बी तक की यात्रा इन्होंने की थी। बुद्ध उज्जैन नहीं गए थे, उन्होंने अपने शिष्य महाकत्यायन को उज्जैन भेजा था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। बौद्ध धर्म की मान्यताओं या दर्शन की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म क्षणिकवादी है और अंत शुद्धिवादी है दोस्तों, अंत शुद्धता की बात करता है। बौद्ध दर्शन कर्मवादी है। कर्म का आशय यहाँ पर कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों से है, शरीर से, वचन से और मन से। बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी है और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, यानी आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म की शाखा है एक शामित्य, वो आत्मा को मानती भी है। बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य है, जो हमने पहले उपदेश में देखे थे। 4 आर्य सत्य, चौथे से हमने अष्टांगिक मार्ग को निकाला था। यही पूरे बौद्ध धर्म का मूल आधार है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, संघ और धम्म हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो नंबर 1 गृह त्याग, जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। संबोधि ज्ञान प्राप्ति को, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन और देहावसान को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं दोस्तों। इनके जीवन की घटनाओं के प्रतीक की बात करें तो कमल जन्म का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का, बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति का, शेर समृद्धि का, प्रथम उपदेश चक्र का और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, मृत्यु का स्तूप है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैसे भी याद रखें, जन्म कमल ये याद रखना है, यौवन सांड का ताकत का प्रतीक है, आप इससे जोड़ सकते हैं। गृह त्याग घोड़ा दौड़ता है तो गृह
से घोड़े पर गए थे, ये भी आप इसको याद रख लीजिएगा ना, घोड़े पर गए थे या नहीं गए थे ना, साथ में उनका सारथी भी गया था। ज्ञान प्राप्ति किसी वृक्ष के नीचे ही होगी, है ना। आप उनके बुद्ध के चित्र की कल्पना करें तो ऊपर जो वृक्ष लगा हुआ है बोधि वृक्ष उनके ज्ञान का प्रतीक है। समृद्धि शेर वैसे ही समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्रथम उपदेश चक्र के लिए, निर्वाण के लिए पद चिन्हों का प्रयोग और मृत्यु के लिए स्तूप का प्रयोग किया जाता है। कुल 4 पशु जो हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, है ना। गर्भ के लिए हाथी है, वैसे सांड, घोड़ा, शेर और एक आपका हाथी, ये 4 पशु जो हैं इनके जीवन से संबंधित हैं। बौद्ध संगीतियों की बात करें तो यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी राजगीर में। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे, इसके संरक्षक एवं समय शासक अजातशत्रु थे। इस समय हुआ क्या, सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुई, स्थल था वैशाली। अध्यक्ष सबकमीर या स्थवीरियस को रखा गया, संरक्षक थे कालाशोक। इसमें देखिएगा संघ जो है महासंघिक और स्थिर वादी के अंदर ये बंट गया था, महासंघिक और स्थिवर यशवादी, इन 2 भागों में बंट गया था। तीसरा है 250 ईसा पूर्व, स्थल था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष इसके मोगली पुत्र तिस और संरक्षक थे अशोक। इस समय क्या हुआ, अभिधम पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ समय है 98 ईसा पूर्व, स्थल है कुंडलवन। अध्यक्ष है वसुमित्र, संरक्षक है कनिष्क। हीनयान और महायान में इस समय क्या हो गया, विभाजन हो गया दोस्तों। तो ये चौथा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चौथी बौद्ध संगीति के अंदर, है ना। यहाँ पर आपको यही रखना है कौन से समय क्या हुआ था, आप इसको इस तरह से याद रखते हैं। रावे पाकू, नीचे लिखें अका अक, अका अक। तो पहले में देखिए राजगिरी अजातशत्रु, दूसरी में वैशाली कालाशोक, तीसरी में पाटलिपुत्र अशोक, चौथी में कुंडलवन कनिष्क। इस तरह से याद रख सकते हैं। बुद्ध की शिष्याओं की बात करें तो महाप्रजापति गौतमी प्रथम शिष्य थी, यशोधरा इनकी पत्नी थी, नंदा सौतेली बहन, आम्रपाली, विशाखा, क्षेमा जो बिंबिसार की पत्नी थी, मल्लिका, ये सारी की सारी मानी गई हैं इनकी शिष्याएँ। प्रमुख शिष्याओं की बात करें तो बौद्ध विश्वविद्यालयों की बात करें तो नालंदा में था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, बड़गांव बिहार में, जिसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। इतनी विशालता जैन धर्म नहीं ले पाया था दोस्तों। वल्लभी की अगर हम बात करें तो भावनगर गुजरात के अंदर है और इसके संस्थापक थे भट्टार्क। आदंतपुरी की बात करें तो बिहार शरीफ में है, संस्थापक थे गोपाल। विक्रमशिला की बात करें अचिंतक गांव बिहार में है, संस्थापक थे धर्मपाल। सोमपुर विश्वविद्यालय है, पहाड़पुर बंगाल में है, संस्थापक थे धर्मपाल। जगदल बांग्लादेश में है, संस्थापक है रामपाल। फिर हम बात करें बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया, जब इतना फैला था तो अनेकानेक शाखाओं में बढ़ जाना, जब इसमें से शाखाएं निकल जाती है तो किसी भी चीज़ का पतन शुरू हो जाता है। बौद्ध संघ धन का केंद्र बन जाना, यहाँ पर बहुत सारा धन आना शुरू हो गया, जैसे संतों का जीवन भी नैतिक पतन में जाने लगा था। कालांतर में बौद्ध धर्म के अंदर काल चक्रयान और वज्रयान जैसी शाखाओं का उदय हुआ, जिनकी गतिविधियाँ कुछ अलग प्रकार की थी। हिंदी कुप्रथाओं को जैसे मूर्ति पूजा वगैरह को इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया था। ब्राह्मणों द्वारा अपने धर्म में सुधारवादी, क्योंकि एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म के विरोध में ही हमें देखने को मिलता है, तो ब्राह्मण धर्म में कमियां थी, उन्होंने भी सुधारवादी आंदोलन चला लिया था। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने बौद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, जिस कारण उनकी जो है मान्यता बढ़ गई थी। शंकराचार्य बहुत इसमें क्रांतिकारी रहा, उसी के कारण जो है बौद्ध धर्म थोड़ा पीछे रह गया था दोस्तों। सामंतों का उदय, जो इसके बाद में सामंत काल आया, जो अहिंसा को नहीं मानते थे। राजकीय संरक्षण नहीं मिला, वैसे भी हम जानते हैं जिस धर्म को राजकीय संरक्षण मिलता है वही बढ़ता है। तुर्कों के आक्रमण हुए, जिसे इन्हें नष्ट भ्रष्ट किया गया, विश्वविद्यालयों को तोड़ दिया गया। कुतुबुद्दीन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, जो इसके प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के नियम है, भिक्षुओं के लिए जो आचार विचार है उनका संग्रह किया गया है। इसका संकलन जो है प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान उपाली ने किया था, ये हमने देखा था। इसके भाग हैं पातिमोक्ष, सुत्त विभंग, खंदक, परिवार पाठ। सुत्त पिटक जो है इसके अंदर बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं और इसके उपदेश दिए गए हैं दोस्तों। इसके भाग हैं दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। इसके अलावा विभिन्न जातक कथाएं हैं जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है। अभिधम पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म की
बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाएं हैं। इसका संकलन तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान मोगले-पुत्तिस के द्वारा किया गया था। इसमें 7 ग्रंथ हैं: कथावत्तु, विभंग, धातु कथा, धम्मसंगिनी, पट्टान और युगल पंचती। विनय पिटक की अगर हम बात करें तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम हैं, ये ऊपर हमने पढ़ा है। भिक्षुओं के आचार विचार है। संकलन बौद्ध संगीति के दौरान उपालि ने किया था। यही वापस इसमें दोबारा छपा हुआ है, ये पढ़ लिया है हमने। इसके बाद में हम बात करें बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण कि इतना वो लोकप्रिय क्यों हो पाया। एक तो ये धार्मिक वाद विवाद से अलग रहा, इसीलिए जन सामान्य को आकर्षित कर पाया। वर्ण व्यवस्था उस समय चल रही थी, उसकी निंदा करने से निम्न वर्ग जो थे उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने भी इसका समर्थन किया। बौद्ध सभी जातियों के लिए खुला था, यानी कोई भी जाति इसमें प्रवेश कर सकती थी। ब्राह्मणवाद के विरोधी लोग जो थे वो बौद्ध धर्म की ओर रुचि लेने लगे, उनके लिए ये एक विकल्प का काम करने लगा। बुद्ध का व्यक्तित्व और उनकी उपदेश प्रणाली थी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। उपदेश की भाषा पाली थी उस समय, जो कि जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी। संघ की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना हो गई और इसमें महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग भी रहा। इस कारण बौद्ध धर्म काफी लोकप्रिय रहा। बुद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान कौन कौन से माने गए हैं? इंपॉर्टेंट स्थान है: लुम्बिनी जन्म का प्रतीक, गया बोध गया ज्ञान के लिए था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ, राजगृह में मदमस्त हाथी का दमन बुद्ध के द्वारा किया गया, संकीसा स्वर्गागमन, अपनी माता महामाया को उपदेश देने के लिए स्वर्ग में गए और संकीसा में अवतरण लिया था। इसलिए श्रावस्ती जेतवन विहार का निर्माण करवाया। वैशाली वज्जियों के आग्रह पर बुद्ध का महाप्रदर्शन उस समय किया गया था। तो ये 8 महास्थान हैं जो बुद्ध ग्रंथ में जिनकी चर्चा की जाती है। विशेष कुछ नहीं है, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों की बात करें, सिंपल से हैं: झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। ये बिल्कुल साधारण से हैं, पंचशील सिद्धांत इनको कहते हैं महात्मा बुद्ध की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो बौद्ध संघ का स्वरूप लोकतांत्रिक, समानता, जाति विभेद और लिंग विभेद पर आधारित था, हम पढ़ चुके हैं। अनुशासन अनुशासन क्या हुआ करता था? संघ में, जब बौद्ध संघ में कोई कार्य करवाना होता था तो प्रस्ताव का पाठ होता था, उसे ही अपने अनुशासन कहते थे। जो प्रस्ताव का पाठ करना होता था वही अनुशासन कहलाता था। उपसंपदा, प्रवेश के लिए 15 वर्ष का होना था और 10 नियमों का 5 साल तक पालन करना होता था। देखिएगा, उपसंपदा क्या थी? प्रवज्या, यानी प्रवज्या हम किसको कहते हैं? प्रवेश को। पीछे भी ये शब्द आ चुका है ना, बौद्ध संघ में प्रवेश, प्रवज्या। 15 साल का प्रवेश ले सकता था और 10 नियमों का 5 साल तक पालन करना, यानी 20 साल का होता था तब उसे स्थायी जो है सदस्य बना दिया जाता था, उसे भिक्षु मान लिया जाता था, तो उनसे उपसंपदा कहते थे दोस्तों। ये संस्कार एक प्रकार से कह सकते हैं, उपसंपदा। बौद्ध भिक्षुओं को 4 दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी को उपवास रखना होता था, महीने में 4 दिन, जिसे उपोषित कहा गया। तो उपोषित क्या है? उपवास है, जो बौद्ध भिक्षुओं को 4 दिन रखना होता था। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है ज्ञान प्राप्ति के लिए। हीनयान महायान 2 भागों में ये बंटा था। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय थे वैभाषिक और सूत्रांतिक। महायान के जो भाग थे, माध्यमिक, शून्यवाद, सापेक्षवाद और विज्ञानवाद, योगाचार की स्थापना मैत्रेय के द्वारा की गई थी। इसके 2 भाग हैं, माध्यमिक, शून्यवाद या सापेक्षवाद, इसके प्रवर्तक नागार्जुन रहे, और दूसरा है विज्ञानवाद या फिर योगाचार, जिसकी स्थापना मैत्रेय के द्वारा की गई थी। तो हीनयान और महायान के भी आगे संप्रदाय हैं दोस्तों। हीनयान के वैभाषिक और सौत्रांतिक, महायान के माध्यमिक और विज्ञानवाद। वज्रयान को हिंदू धर्म के तांत्रिक शैव और शाक्त पूजा के समान माना जाता है। तो हीनयान और महायान, महायान से ही आगे जाकर के देखिएगा जो है हिंदू धर्म के तांत्रिक शैव, वहाँ से देखिए सिद्ध निकले, फिर नाथ हुए, ये परंपरा आगे से आगे चलती रही थी। बौद्ध और जैन धर्म में समानता की अगर हम बात करें तो दोनों ही अनीश्वरवादी थे, नंबर 1 बात। दूसरी बात, दोनों वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानते थे, इनको वैदिक धर्म नहीं मानते हैं। दोनों धर्मों के द्वारा यज्ञ विधान और कर्म कांडों का विरोध करते थे। दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये चारों बातें समान थी। असमानता की बात करें तो जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल था, लेकिन बौद्ध धर्म में इतना नहीं था। जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानता है, अर्थात जीव में आत्मा होती है, लेकिन बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा दोनों को ही नहीं मानता। इस प्रकार से हम कहें जैन आत्मवादी है फिर भी, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो अनात्मवादी है। जैन धर्म कठोर तपस्या, आत्महत्या, संलेखना को बल देता है, लेकिन बौद्ध धर्म में इस प्रकार की किसी बात का उल्लेख नहीं है। जैन धर्म का विकास भारत के अंदर अंदर ही हुआ, भारत के बाहर नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म तो ग्लोबल है दोस्तों।
जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, लेकिन बौद्ध धर्म इसकी निंदा करता है, इसी कारण से ज़्यादा पला बढ़ा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हमने बौद्ध धर्म को बिल्कुल अच्छे से देख लिया है, सारी चीज़ों को हमने क्लियर कर लिया है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो, दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ, किसी चीज़ को पूछना हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको यहाँ पर आगे भी मिलते रहेंगे। पूरा सिलेबस हम यहीं कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।